सभी लोग को नमस्कार। कोई दिक्कत नहीं। देखो आज हम आए हैं बाबू तुम लोग के किसी एक बच्चा को लाभ देने के लिए। पता है किसको देना है? आज साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं आयुष कुमार। विनय इंग्लिश क्लासेज मिशनपुर में पढ़ते हैं। आइए आयुष बाबू बैठिए। अरे कहाँ घर है बाबू आपका? हसनपुर। हसनपुर घर है। कौन पंचायत में पड़ता है हसनपुर? बरहेता पंचायत। बरहेता पंचायत में पड़ता है। फिर संस्था के बारे में कैसे मालूम चला? कैसे मालूम चला था? आप आए थे हमारे कोचिंग में। वहीं से ना? आप पहले नहीं जानते थे? नहीं, दोस्त लोग बोले थे कि राजधानी संस्था होता है और उसमें बच्चों को साक्षात्कार मिलता है, तो पूरा पता नहीं था। अच्छा, पूरा पता नहीं था, है ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले राजधर्म संस्थान आपको स्वागत करता है कि आप आए हैं, है ना? यस। आप साक्षात्कार देने के लिए तैयार हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो नियम कानून तो जानते होंगे इसका? बता दीजिए। बता दे। देखिए सबसे पहले है पहला प्रश्न, अगर जवाब देते हैं आप, यस। हम 15 प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना? यस। कितना प्रश्न? 15। हाँ 15 प्रश्न पूछते हैं। 15 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न पे उसको लाभ मिलेगा अगर सही जवाब देते हैं तब, ठीक है? पहला प्रश्न पे अगर पहला प्रश्न अगर जवाब देते हैं आप सही उत्तर उसका, तो आपको मिलेगा 1 माह का मासिक शुल्क। क्या मिलेगा? 1 माह का मासिक शुल्क। हाँ 1 माह का मासिक शुल्क, जहाँ आप कोचिंग या निजी विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ, ठीक है? यस। कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा प्रश्न पे 2 महीना का, तीसरा में 3 महीना का, चौथा में 4 महीना का, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। कितना प्रश्न तक? 15 प्रश्न। नहीं 12 प्रश्न तक, यस। ठीक है ना? यस। 12 प्रश्न तक यानी 12 महीना। आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। 10th क्लास में। तो आपका सेशन तो 10 महीना के बाद ही खत्म हो जाएगा ना? यस। हाँ हाँ। जनवरी में ना खत्म हो जाएगा। यस सर। तो जनवरी के बाद तो आप क्या कीजिएगा? कोई उपाय नहीं है। पढ़िएगा तभी ना पैसा मिलेगा। यस। हम पढ़े के पैसा देते हैं, तो जनवरी तक के हम पैसा देंगे आपका, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। हाँ। उसके बाद है कि 13वां प्रश्न है, ठीक है ना? 13वां प्रश्न के अगर जवाब देते हैं तो 2 साल तक आपको इस संस्थान के द्वारा निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, ठीक है? यस सर। 14वां प्रश्न के जवाब देते हैं तो 5 साल तक के, ठीक है? यस सर। और 15वां प्रश्न के सही जवाब देते हैं तो 10 साल। 10 साल के लिए, ठीक है? यस। तो लेवल 1 से हम स्टार्ट करते हैं। यस। कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखिएगा आपके स्क्रीन पर रहेगा जो प्रश्न, उस पर जवाब देते जाइएगा। पहला प्रश्न है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? का धनात्मक, खा शून्य, गा ऋणात्मक, घा अनंत। का धनात्मक। धनात्मक होता है। यस सर। सच्चो? यस सर। लॉक कर दे इसको। लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। आपका 1 महीना का लाभ मिला है ना? यस। आगे बढ़ते हैं। यस। दूसरा प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? का मार्टिन लूथर, खा नेल्सन मंडेला, गा विश्वमार्क, घा मेजनी। खा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला थे। यस सर। सच्चो? यस सर। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है ना? यस। तीसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, है ना? यस। 298 के ताप पर जल का पीएच मान कितना होगा? का 11, खा 7, गा 10, घा 2। खा 7। 7 होगा। यस सर। सच्चो? यस सर। लॉक कर दो इसको। यस सर। बिल्कुल सही जवाब है ना? यस सर। चौथा प्रश्न है आपके पास, वा का उच्चारण स्थान क्या है? का कंठ, खा तालु, गा दंतोष्ठ, घा इनमें से कोई नहीं। गा दंतोष्ठ। दंतोष्ठ होगा। यस सर। सही? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है आपका। कहाँ पढ़ते हैं आप? अगस्त जगन्नाथ उच्च विद्यालय जोरीमां। अच्छा। पढ़ाई लिखाई तो ठीक ठाक होता होगा? यस सर। इसके पहले कहाँ पढ़ते थे? इसके पहले विकास मेमोरियल हाई स्कूल जमुआरा को। अच्छा, वहाँ पे प्राइवेट है ना? यस।
अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, यस है ना। प्रश्न संख्या 5, कछुआ का श्वसन अंग क्या है? का फेफड़ा, खा गिल्स, गा ट्रैकिया, घा इनमें से कोई नहीं। का फेफड़ा। फेफड़ा है, यस सर। लॉक कर दे इसको, यस सर। कंफर्म? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है ना। यस। इनहेलेशन ऑफ कास्ट क्या है? का निबंध, खा कहानी, गा भाषण, घा कविता। गा भाषण। भाषण है, यस सर। सच्चो? यस सर। बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 6, भाषण इसका उत्तर सही है ना। यस। ये कौन दिया था ये? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। का कहा था? ये उनका पहला ये भाषण था। कौची इसमें भाषण में क्या था? ये भाषण को अपना पूरा नहीं कर पाते, तो ये भाषण को अपने किताब में लिख कर और छोड़ दिए थे। ये भाषण सिर्फ लिखे थे। अच्छा ठीक है, भाषण पूरा नहीं कर पाए थे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किस चीज़ का वर्णन है? किस चीज़ के बारे में भाषण दिए थे? इनमें जाति प्रथा का वर्णन। का है जाति प्रथा? जाति प्रथा मतलब बड़े जाति छोटे जाति से भेदभाव करते हैं। अच्छा। ये सब के बारे में इनमें बताया गया था। अच्छा अच्छा, ये बात है। यस। बढ़िया है, इसके बारे में आप पढ़े हैं ना। आपको मालूम होगा, टीवी भी देखते हैं? यस है? यस। 3-4 दिन पहले की कहानी आपको जानते हैं आप? यार टीवी थोड़ा बंद है टीवी। इस पे संसद भवन में एक अनुराग ठाकुर एक सांसद है, ठीक है ना। हाँ सर। तो वो इसी से रिलेटेड पूछ रहे थे, है ना, कुछ भाषण दे रहे थे बजट के अनुसार पे। तो उसमें एक भाषण दे दिए, बात कह दिए कि जिसका जात का पता नहीं, वो जात पात का पता नहीं, वो मतलब जाति जनगणना की बात करता है ना। तो राहुल गांधी जो है हमारे देश में जो है सांसद हैं, एक है ना। राहुल गांधी का नाम सुने हैं? कांग्रेस के नेता हैं वो, है ना, कांग्रेस पार्टी के, है ना। उन्होंने बताया कि पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए, हम मांग करते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन उधर से वो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव के नाम सुने हैं? समाजवादी पार्टी के नेता है, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि बाबू आप जात कैसे पूछ सकते हो, जात कैसे पूछ सकते हो। तो सोच लो, पूरा देश में जाति पूछने का अधिकार उसको कैसे, कौन दे दिया, है ना। जाति पूछ, जब उसको तकलीफ लग सकता है अनुराग ठाकुर के बात को कि खाली थोड़ा सा जिसका जात का पता नहीं, जाति जनगणना की बात कर रहा है ना। खाली इतना पूछने पर उसको तो मिर्ची लग सकता है अखिलेश यादव के। तो सोच लो, पूरा देश में जाति जनगणना की बात करते हैं राहुल गांधी, पूरा देश के कितना मिर्ची लगता होगा, है ना। कितना तकलीफ होता होगा, होता होगा कि ना। जो जात के अपना जाति बता नहीं रहा है ना, और दूसरा से जाति पूछ रहा है ना। गलत है कि नहीं गलत है? बहुत गलत है। उसको तकलीफ है, नेता करे तो नेता के वजह से, मतलब कोई आम आदमी करे तो करेक्टर ढीला, और तू करो तो रास लीला, है ना। यही वाला बात है, सब गलत बात है। ठीक है, अब अभी हम चलते हैं। इनका अगर भाषण कोई बढ़िया से पढ़ेगा, यानी इनहेलेशन ऑफ कास्ट, इसके बारे में बहुत बढ़िया जिक्र किया गया है ना, है ना। ऊंच नीच जाति प्रथा खत्म होना चाहिए। 3 लोग संस्थाएं हैं, वो सब जाति प्रथा, दहेज प्रथा के बारे में, ये सब जितना कुरीतियां है भारत में पनपा हुआ, सबको हटाने की बात करता है। लेकिन जितना नेता लोग हैं सब इसको बढ़ावा देने के देते हैं, तो गलत है ये, है ना जी। है, ठीक है, उसका अपना अपना चीज़ है, इसी से वो चमक रहा है ना। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए,
राहुल गांधी अपना जात बता दे तो नहीं बतावेंगे, उसका खुदे जात पता नहीं है कि कौन जात के हैं। उसका बाप खानदान पहले मुस्लिम था, है ना, यस अब आज गांधी लिखता है, राहुल गांधी। उसका माँ इटली से आई है। कौन जाति से है तू, बताओ, नहीं बता रहे, तकलीफ हो जाएगा, हो जाएगा ना। खैर ठीक है, जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। यस नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। का अंडाणु, खा शुक्राणु, गा जाइगोट, घा वीर। गा जाइगोट। जाइगोट, यस है ना। लॉक कर दे इसको, यस कंफर्म। प्रथम 5 प्रकृति संख्याओं का माध्य क्या होगा। का 3, खा 5, गा 6, घा 4। का 3। 3 होगा, यस सर। सही में। यस लॉक कर दे इसको। यस सर। बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्रश्न संख्या 9, tan थीटा बराबर 6/8 हो तो cot थीटा का मान क्या होगा। 10/8, 10/6, 8/6 या 9/8। गा 8/6। 8/6, यस सही में। यस लॉक कर दे इसको। लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। यस 10वां प्रश्न है आपके पास, जो 10 महीना का लाभ देगा आपको, है ना। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ। का 1975, गा खा 1930, गा 1875, घा 1870। गा 1875। 1875, यस सच्चो में। यस बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। 11वां प्रश्न है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। का चरक, खा वेद व्यास, गा वाल्मीकि, घा इनमें से कोई नहीं। का चरक। चरक, यस सच्चो। यस बिल्कुल सही जवाब है आपका, है ना। 12वां प्रश्न आ रहा है आपके पास, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, खा मनमोहन सिंह, गा नरेंद्र मोदी, घा इनमें से कोई नहीं। घा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, यस कौन सा उत्तर होगा। इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब है। आपको 12 महीना यानी पूरा सेशन आपका लाभ मिल चुका है ना। Yes. कोई दिक्कत, नहीं। आगे बढ़े। यस 2 साल के प्रश्नों के लिए। यस चलिए रुक जान देखते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 13, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। का रोहतास, खा गया, गा पटना, घा समस्तीपुर। गा पटना। पटना, यस लॉक कर दे इसको। Yes. कंफर्म। यस पटना आपका सही उत्तर नहीं है, यस ठीक है ना। Yes. सही उत्तर होगा रोहतास, समझ गए ना। Yes. रोहतास बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, समझ गए। यस सर। देखिए, है ना। यस कोई दिक्कत। तो आपको कितना साल का लाभ मिला। एक सेशन, यानी पूरे साल भर का लिए, है ना। Yes. यानी आपका एग्जाम हो जाएगा, है ना। Yes. आप जहाँ बिना इंग्लिश क्लासेज में पढ़िएगा Yes. तो अब आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। Yes. कोई दिक्कत। नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं, यस है ना। आपका बेटा हुआ ना ये। हाँ सर। ये आपको अभी जो इंटरव्यू दिया है ये, तो इसको साल भर तक के जो प्रश्नों का जवाब दिया है, तो इसको साल भर तक के जो कोचिंग में या ट्यूशन में पढ़ता है, वहाँ पढ़ता है बिना इंग्लिश क्लासेज बिशनपुर में, है ना। तो वहाँ पे इसको आप पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत आपको। नहीं सर। हाँ, तो इसके लिए ये इसको हम सर्टिफिकेट दे देते हैं, ठीक है। आपके घर में इसका एक बैनर भी चिपकेगा, मालूम है ना बाबू। यस हाँ ठीक है, चलिए पकड़ लीजिए आप भी देखिए उधर। सभी लोग को नमस्कार।
कोई दिक्कत नहीं। देखो आज हम आए हैं बाबू तुम लोग के किसी एक बच्चा को लाभ देने के लिए। पता है किसको देना है? किसको देना है? आयुष कुमार के देना है। आयुष कुमार का जी तो अब आयुष कुमार कहना है। आयुष कुमार अब जरा इसको माला पहना देते हैं। पहना दे। यही लड़का है ना? पैसा मिला? मिल गया ना? रसीद काट के दिए हमको तो काट दीजिए। तब तक इसका हम माला पहना देते हैं। और मेरा नितिन शिक्षा नितिन शिक्षा एक प्रश्न हो गया। कोई दिक्कत? हाँ तो ठीक है। तो पैसा मिल गया? हाँ तो लीजिए साइड कर दीजिए कि पैसा इतना मिल गया। कहने क्या जी? इतना रुपया मैंने प्राप्त किया और सिग्नेचर कर दीजिए। जाओ जी जरा ताले मार दो। अरे बोल दीजिएगा कि पैसा मिल गया। अरे ठीक है। हाँ अरे बोलता कहाँ ना है? ठीक है। अरे आप पैर कुछ में लगता है जी। कोई हम कर दिए तुम्हारे लिए। आयुष कुमार मैंने उनके साथ देखिए आप ये कर रही है। मैं संजीव कुमार का मासिक प्राप्त मैं आयुष कुमार का इतना रुपया प्राप्त किया मासिक। अरे आप लोग का अगर इच्छा होगा फॉर्म भरे के तो आप लोग भी भर सकते हो। सबका नंबर बारी बारी से आ जाएगा। भरने के लिए 50 ट्यूशन खुद से देना है। मालूम है ना आप लोग के? तो 50 को अपने से ट्यूशन देना है। तो में कोई दिक्कत तो है नहीं। और में से 12 को हम पूछेंगे है ना। जैसा आयुष कुमार के पूछे थे। कितना पूछे थे मुझे है ना? तो आप लोग फॉर्म भर दो।